नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त 25 से लेकर अगस्त 31 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो आरबीआई का हो, बैंक का हो या फिर एमबीए या किसी अन्य एग्जाम का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ जो है स्टैटिक न्यूज। तो देखते हैं नुआखाली फेस्टिवल, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यह बेसिकली कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उड़ीसा में एक VSSUT यूनिवर्सिटी भी है जिसका फुल फॉर्म है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आखिर यह न्यूज में क्यों है? यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पहली बार अपना इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है और वह VSSUT के ही कोलैबोरेशन के साथ किया है। VSSUT कहाँ है? यह संबलपुर में है, उड़ीसा के, संबलपुर उड़ीसा। ओके। थुम्बी महोत्सव या फिर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, यह केरला में मनाया गया पहली बार। और पुल्लीकली फोक आर्ट, यह भी केरला से ही संबंधित है। तो यह दोनों केरला से संबंधित है। मोदेरा सन टेम्पल गुजरात में है। ओके। और दचीघम नेशनल पार्क और डल लेक, यह जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के अभी गवर्नर चेंज हुए थे, उनका नाम अब कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नुब्रा वैली और जैंस्कार वैली यह दोनों लद्दाख में है। और कैवकस 2020 एक्सरसाइज, यह एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि रसिया में होना है। भारत ने इस एक्सरसाइज से किनारा कर लिया है और कारण यह दिया है क्योंकि इस एक्सरसाइज में चाइना के और पाकिस्तान के भी सेना शामिल होंगे। दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक न्यूज, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कि है बुक एंड इट्स ऑथर। तो पहली किताब है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इसे लिखा है दलाई लामा 14वें ने। दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इसे लिखा है मोनिका अरोड़ा जी ने। और क्रिकेट द्रोना, इसे लिखा है जतिन और आनंद बसु ने। किसके ऊपर लिखा है? तो वासु प्रजापति के ऊपर। ये वासु प्रजापति जो है, इन्हें भारतीय क्रिकेट का द्रोणाचार्य बोला जाता है। दोस्तों, यह था हमारा दूसरा सेक्शन। बढ़ते अपने अगले सेक्शन पे, डेट, डे और थीम। तो पहला डेट है अगस्त 23। इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। आपको इतना याद रखना है कि 23 तारीख स्लेवरी से रिलेटेड है। उसी तरह अगस्त 24 से 28 वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया और थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। अगस्त 29, इस दिन 3 दिवस मनाए गए, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स और तेलुगु लैंग्वेज डे। तो तेलुगु कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश की। नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी दिन जितने भी भारतीय को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, 5 खिलाड़ियों को मिला है। आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैंने पढ़ाया है आपको। और आज ही के दिन 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और ध्यानचंद किस जगह से बिलोंग करते थे? तो वह है उत्तर प्रदेश। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि ध्यानचंद बहुभाषी थे और वह तेलुगु भाषा ही बोलते थे, मीन्स ही वॉज ए पॉलीग्लॉट। और वह काफ़ी ब्रेनी भी थे, तो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह भी करते रहते थे। हॉकी के अलावा उनका पैसन था। तो ऐसे आप याद रख लेना। अगस्त 30, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। तो डिसअपियरेंसेस, इसको अगस्त 30। तो आप, यह महत्वपूर्ण दिवस थे, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए, जैसे कि SBI के नए MD बने अश्वनी भाटिया और DRDO के चेयरमैन बने, यह पहले से चेयरमैन थे, 2 साल इनका एक्सटेंशन हुआ है। भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी। अब चूज द करेक्ट न्यूज रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो असम में बना है लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। तो क्या यह सही खबर है? जी हाँ, बिल्कुल। यह लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे बना है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। एक और खबर में, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का वहाँ निर्माण हो रहा है ADB की मदद से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और कहाँ हो रहा है? तो दरांग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि असम में है। तो यह भी सही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया है NRI के लिए, यह भी सही है। और गुजरात ने टॉप किया EPI इंडेक्स, जो कि पहली बार नीति ने निकाला है। EPI क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स।
तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपोर्ट की बात हो रही है, कोई कोस्टल रीजन ही टॉप करेगा तो गुजरात। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिसमें तहत लोन मिलता है कोई छोटा कारोबार शुरू करने के लिए, तो तमिलनाडु की महिलाओं ने सबसे ज़्यादा लोन उठाया है। तो तमिलनाडु की वीमेंस ने इसमें टॉप किया है मुद्रा स्कीम में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के भी 6 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में इसे शुरुआत किया गया था और यह एक मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल। तो द एनीवेयर स्कूल किसने लॉन्च किया है, जिसमें कि 50 नए फीचर है जो कि ऑनलाइन पढ़ाई को और बूस्टअप करेंगे। तो इसे किया है गूगल ने। दोस्तों, कुछ और भी बातें हुई हैं, जैसे कि आईआईटी ने, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसने मॉस्को यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है। मॉस्को जो कि रसिया में है। क्यों किया है? क्योंकि मॉस्को यूनिवर्सिटी भारत के आईआईटी को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और ये दोनों मिलकर क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे। ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। ओके। वहीं एक अन्य खबर में मैंने बताया कि इसरो और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मिलन हो गया है एक इनोवेशन सेंटर के लिए, और यह सारे कुछ फर्स्ट टाइम हुआ है। यही फर्स्ट टाइम। और एक अन्य और खबर में एरिक्सन, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की। तो इसने गठबंधन कर लिया है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ वही यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई इमरजेंसी फंड से काफ़ी रिलेशन रखती है। तो एरिक्सन क्या करेगा कि 35 देशों में स्कूल में इंटरनेट का मैपिंग करेगा। ओके, 35 कंट्रीज में। तो यह तीनों खबर अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बायर्न म्यूनिख ने जीत लिया यूरोपियन चैंपियंस लीग। यह कहाँ का मीन्स बायर्न म्यूनिख है, चूँकि म्यूनिख जर्मनी में है तो बायर्न म्यूनिख भी जर्मनी में होगा। अभी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। एक तरफ भारतीय नेटवर्क था जिसमें भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री और थाईलैंड का फॉरेन मिनिस्ट्री था, और दूसरी तरफ एशियान। तो इसका थीम क्या था? एशियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा। वहीं भारत की वियतनाम के साथ एक 17वीं बैठक हुई, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एब ने अपने स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों का वह कह के इस्तीफ़ा दे दिया है, रिजाइग्नेशन दे दिया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस बैंक, अब यह कौन सा पहला बैंक है भारत में जो कि सैटेलाइट के डेटा को यूज करेगा ताकि उसके थ्रू किसी भी कस्टमर का अगर कोई लोन लेने आता है तो उसका क्रेडिट वर्थनेस जांच सके कि उसका फार्म सेक्टर वगैरह क्या है वगैरह वगैरह, और फिर उसको लोन दे। तो यह किया है आईसीआईसीआई ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आईसीआईसीआई सैटेलाइट डेटा इमेज का इस्तेमाल करेगा फार्म सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने के लिए। वहीं एचडीएफसी ने भी एडोबी के साथ, एडोबी जो कि एक अमेरिका कंपनी है जिसके सीईओ इंडियन है शांतनु नारायण, उसके साथ गठबंधन किया है। क्यों किया है गठबंधन? इसलिए किया है क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आएगा तो कस्टमर का जो डिजिटल एक्सपीरियंस होता है वह एक काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा, मीन्स आहा मोमेंट टाइप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह नहीं मिला है? तो वह है जावेद मियांदाद। किन्हें मिला? 3 खिलाड़ियों को। वह है जैक्स कैलिस, जो कि हैं साउथ अफ्रीका से आते हैं, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर थे। जहीर अब्बास पाकिस्तान से, और लीजा स्टाइलेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती है। वहीं दोस्तों आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई यूएई में, और यहीं आईपीएल होना है। आईपीएल का जो इस बार का ब्रांड एम्बेसडर जो स्पॉन्सरशिप वीवो पहले था, वीवो के जाने के बाद यह बन गया ड्रीम 11। ओके, और ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह हैं एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, जिनका जर्सी नंबर है 7। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट द ब्रिक्स गेम इन 2021, और इसको भारत अलाइन कर सकता है खेलो इंडिया गेम के साथ। आपको बताना है भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी कौन है। दोस्तों, खेलो इंडिया गेम आपको पता है कहाँ होने वाला है? यह होगा हरियाणा में, और हरियाणा में भी पंचकुला में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो एक पहली दफ़ा ब्रिक्स गेम 5 देशों की, क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स में कौन क्या क्या है। ब्रिक्स के आप फुल फॉर्म ही फटाफट कमेंट कर सकते हो। आप यह बताना पहले ब्रिक था, लास्ट में एस आया, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और एस क्या है, आप केवल इतना ही बता देना।
तो जो मिनिस्टर है वो है किरेन रिजिजू, यह अरुणाचल प्रदेश से MP आते हैं। बाकियों के नाम इसमें क्या है? पौलमी घातक, यह क्या है, कौन है? यह भारत की बहुत ही बड़ी टेबल टेनिस प्लेयर थी और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो यह काफ़ी न्यूज में आ गई। उसी तरह माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, यह टेनिस के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे डबल्स के। जैसे भारत में पहले लिएंडर पेस और महेश भूपति थे, कुछ उसी तरह यह दोनों US के थे और काफ़ी टाइटल्स जीत रखे हैं, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। तो आप याद रखना, बॉब एंड माइक। अभी आपको पता हो जो नासा की तरफ से इलॉन मस्क नासा के टाइप में जो 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे ऊपर, उनका भी नाम, उनमें एक का नाम बॉब था, दूसरे का डगलस था, और इसमें भी एक का नाम बॉब है, दूसरे का माइक है। जेम्स एंडरसन पहले फास्टेस्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 600 विकेट झटके। अभी इनके आसपास वैसे खिलाड़ी जो खेल रहे हों और उनके ज़्यादा विकेट हो, स्टीवर्ट ब्रॉड ही है, इन्हीं की टीम के हैं, उनके 500 से ऊपर विकेट हैं। और कैमरून वाइट, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो 3 खिलाड़ियों का रिटायरमेंट हो गया, पौलमी घातक, कैमरून वाइट ऑस्ट्रेलिया के, माइक ब्रायन बॉब ब्रायन US के, और उनके खेले टेबल टेनिस और क्रिकेट। कैमरून वाइट मीन्स C फॉर कैमरून, C फॉर क्रिकेट। वहीं एक और खबर आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्वेन ब्रावो, जिसको DJ ब्रावो ही बोलते हैं, डांस करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, इन्होंने T20 में 500 विकेट झटक लिए। मतलब T20 में इन्होंने पहली बार कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि 5 विकेट लिया बन गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जहां जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट टेस्ट में लिए, तो इन्होंने 500 लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पे। विच बैंक लॉन्च्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स? तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स किया है एक्सिस ने, तो एक्सिस का अब आएगा लिबर्टी सेविंग अकाउंट। वहीं SBI जनरल इंश्योरेंस ने निकाला है शगुन, जो कि एक इंश्योरेंस टाइप का पॉलिसी है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। बढ़ते अगले प्रश्न पे। मैरियाकेल लुकास रिजनवेल्थ, यह यंगेस्ट ऑथर बन गई है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। इनके किताब का नाम बताना है आपको। तो पहले तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता क्या है? तो यह बेसिकली एक किताब के लिए प्राइज मिलता है, किसी इंग्लिश किताब के लिए। तो यह बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो यह मिला है मैरियाकेल लुकास रिजनवेल्थ को, यह डच है ये। वहीं आर्मी चीफ MM नरवणे ने भी किताब का विमोचन किया, लिखा, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। वहीं चुनौती, रविशंकर प्रसाद जो भारत के बहुत ही बड़बोले नेता हैं, इन्होंने एक चुनौती नाम से कंपटीशन रखा है स्टार्टअप्स के लिए, जिसके तहत मोस्टली जो नेताओं के बच्चे होते हैं वही जीतते हैं और जितने ही पैसे होते हैं उन्हीं के बीच बट जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 51वां IAAFI कहाँ हेल्ड किया गया? तो यह किया गया गोवा में। खासकर फिल्म फेस्टिवल गोवा में ज़्यादा होते हैं, तो इसका आंसर गोवा है। वहीं असम, गुजरात और दिल्ली, तो इनके बारे में कुछ देखते हैं। असम के बारे में आपने देखा है कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ खुल रहा है ADB की मदद से। वहीं गुजरात में के बारे में आपने देखा कि यहाँ एक हनी टेस्टिंग लैब खुला था, वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैब, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको खुलवाया था। और वहीं पे गुजरात ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी टॉप स्थान पाया है। वहीं दिल्ली सरकार ने कैंपेन लॉन्च किया कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, कुछ ऐसा बोल के, यही कैंपेन है दोस्तों। वहीं अगर केरला की बात करें, केरला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 2 खबर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक मेडिकल एम्बुलेंस पहली बार यहाँ चलाया गया, मेडिकल एम्बुलेंस, उसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका प्रतीक्षा, PRATHEEKSHA प्रतीक्षा। पहली बार भारत में कोई मेराइन एम्बुलेंस चलाया गया। और दूसरा खबर यह है कि एक WTC स्थापित किया गया। WTC क्या है? विमेंस ट्रेड सेंटर, विमेंस ट्रेड सेंटर। और यह कहाँ चालू किया? केरला में। तो यह किया गया एंगामली, ANGAMALY, एंगामली में। ठीक है दोस्तों, तो यह 2 खबर हो गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल में ही एक ऑनलाइन FID चेस ओलंपियाड हुआ, एक तरह से चेस का चैंपियनशिप मीन्स वर्ल्ड कप टाइप का हुआ। तो इसमें ज्वाइंट विनर किसे घोषित किया गया? शुरुआत में तो रसिया को घोषित कर दिया गया था ज्वाइंट विनर मीन्स विनर, लेकिन भारत ने क्लेम किया कि नहीं, सर्वर इशू के कारण भारत के खिलाड़ी हार गए। तो उसको फिर चेक किया गया और फिर ज्वाइंट विनर भारत और रसिया, यह दोनों बन गए। तो इसका आंसर है भारत और रसिया।
मुकेश अंबानी ने रिलायंस के फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया कितने में? तो 24,713 करोड़। फ्यूचर ग्रुप का संबंध है बिग बाजार से, आप इसको उसके रूप में जानते होंगे, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे सीईओ किशोर बियानी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड हेल्ड इन लंदन? तो यह बने हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। यह काफ़ी ऐसा करामात करते रहते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंटल कैलकुलेशन में। दोस्तों रमेश चंद एक कमेटी को हेड कर रहे हैं जिसमें वह इस पे फोकस कर रहे हैं कि क्या शुगर केन जो गन्ना का प्राइस होता है, शुगर केन के प्राइस को चीनी के प्राइस से टाइप किया जा सकता है। जैसे चीनी का प्राइस बढ़े तो शुगर केन का बढ़ जाए और वाइस वर्सा। तो रमेश चंद उसके हेड है। रमेश चंद कौन है? तो ये नीति आयोग के मेंबर है। जैसे रमेश चंद हो गए, वीके पॉल हो गए। वीके पॉल किस कमेटी को हेड कर रहे हैं? फटाफट जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीके पॉल वही है जिन्होंने कहा था 15 मई को कोरोना वायरस भारत में 0 हो जाएगा, और क्या होगा आपको पता है। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत है। राकेश भदौरिया भारत के इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है MyIAF। माई इंडियन एयरफोर्स एक ऐप है, इसको लॉन्च किया है। वहीं MM नरवाने, इन्होंने किताब लिखा अभी हाल में, आपने देखा पर्सपेक्टिव यंग यूथ स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव क्या है उसके ऊपर। यह आर्मी के चीफ हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ और खबर देखते हैं। एक तो है अफ्रीका। तो अफ्रीका पोलियो फ्री हो गया है। WHO ने बोल दिया कि अफ्रीका अब पोलियो फ्री हो गया पूरी तरह से। अब चीन की नौटंकी पे आते हैं। तो चीन ने एक तो उन्होंने मिसाइल फिर से छोड़ा है, गाओफेन या 5 है, 4 पहले ही छोड़ रखे हैं। तो गाओफेन 5, और दूसरा इन्होंने एक नेवल वॉरशिप बनाया जिसका नाम रखा है इन्होंने टाइप 054। पता नहीं 054 क्यों है। और इसको इन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया है भारत को परेशान करने के लिए। तो इनकी गुंडागर्दी जारी है। इन्होंने बांग्लादेश को भी, बांग्लादेश चूँकि भारत का काफ़ी बड़ा देश है, कि अच्छा दोस्त है, क्योंकि बांग्लादेश ने ही को भारत ने आज़ाद करवाया है। लेकिन अब चाइना बांग्लादेश को भी वो कर रहा है ताकि वो भी इसके साथ आ जाए और भारत को एक बार जब पूरा पैर बांग्लादेश में वो जमा ले तो भारत को परेशान करे। एक और खबर दोस्तों आपको बता दें, जितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई मलाल ना आपको रहे। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो इसने $500 मिलियन दिया है। किसको दिया है? तो भारत को। क्यों दिया है? तो एक मुंबई में प्रोजेक्ट चल रही है, मुंबई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, तो उसके लिए दिया है। एक तो दोस्तों यह खबर हो गई, यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप खबर जानना चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ कुछ और दो महत्वपूर्ण, थोड़ा टफ है। एक तो GST से रिलेटेड खबर है। पहले 20 लाख तक GST का एग्जाम्पशन मिलता था, अब इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर जो है वह 40 लाख तक है तो आपको GST में एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके, वहीं अगर 1.5 करोड़ तक है तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स के तहत 1% ले सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है तो मैं आपको फिनांस वगैरह में ये सब पढ़ाता हूँ। वहीं अगर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड ने भी NBFC, MFIs जितने होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि उज्जीवन, उनके साथ गठबंधन किया है और एक प्लान लाया है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड फिनांस एंड पार्सल गारंटी प्रोग्राम, जिसके तहत उनको यह नाबार्ड पैसे देगा। दोस्तों इतना काफ़ी आपके लिए। यह थे 24-31 के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह इससे ज़्यादा आपको कुछ आएगा नहीं। आप ज़रूर इनरोल करें हमारे प्रीमियम कोर्स में। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मोड। इन दिस वीडियो we will see the current affairs of August week 2. So let's start. Our first section is static news. So Nandankanan Zoological Park, this zoological park is in Odisha. Also Utkal Upwan was inaugurated in Odisha. Utkal Upwan. So in Jana Gana Mana you know that there comes Dravir Utkal Banga. So Utkal means Odisha and Upwan means garden. Okay, so Utkal Upwan has been inaugurated in Odisha. पन्ना नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। ओके, लेंगपुई एयरपोर्ट इज इन मिजोरम। द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम इज जोरामथांगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जोरामथांगा, एंड गवर्नर इज PS श्रीधरन। द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इज E श्रीधरन एंड द गवर्नर ऑफ मिजोरम इज PS श्रीधरन।
So you can relate the things like Sridharan is common in both the case. Also, in a tribal village of Mizoram known as CHULLYO, Chulyo, a KVIC skill training center was set up. KVIC means Khadi village type of things. Okay. Eraviculam National Park is in Kerala. You can relate like something like that. Is in that Ernakulam is in Kerala. So Kulam is in common in both the case, right? Moving on, Mount Sinabung volcano, very important. So Mount Sinabung is in Indonesia. Kaukaz 2020 exercise. This is a multinational exercise held in Russia. Moving on to our next section, which is date, day and theme. So August 9, Nagasaki Day and World Tribal Day is observed. The theme for World Tribal Day was COVID-19 and Indigenous Peoples Resilience. August 10, World Biofuel Day and World Lion Day was observed. The theme for India was biofuels towards Atmanirbhar Bharat. Okay. Also, Delhi government launched its EV policy, means electric vehicle policy. Okay, how he will means procure electric vehicles in Delhi. This was a first of kind policy in India. August 12, International Youth Day and World Elephant Day is observed. The theme for International Youth Day was Youth Engagement for Global Action. And the very important one, World Organ Donation Day, August 13. Moving to the next section, which is new appointments. So, MD and CEO of PNB Housing Finance is Hardayal Prasad. You can remember like Lala Hardayal. So, Lala Hardayal was from Punjab, and also the Hardayal is common. So, Hardayal in Hardayal Prasad and Lala Hardayal, both Hardayal common. So, you can relate like that also. Okay. Moving on. PM of Mauritania, Mohammed Ould Bilal. So Mohammed Ould Bilal is PM of Mauritania. This is Mauritania, not Mauritius. Okay. Again, committee head of Kerala Air Crash Probe is SS Chahar, Captain SS Chahar. There is a cricketer in Indian cricket team named as Deepak Chahar who also took a hat trick. So you can remember from that Chahar is common. New MD and CEO of HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation is Sasidhar Jagdishan. Chairman is Aditya Puri, and Go Air CEO has become Kaushik Khona. Moving on, new non-executive chairman of India Bulls Housing Finance is SS Mundra. SS Mundra is the former deputy governor of RBI, so he has become the non-executive chairman of India Bulls Housing Finance. New PM of Sri Lanka is Mahinda Rajapaksa. And who is the president of Sri Lanka? Do you know? He is the brother of Mahinda Rajapaksa, named as Gotabaya Rajapaksa. PM of Peru is Walter Matos. How can you remember this name? Probably you know about the Walter Isaacson, the best biographer. Walter Isaacson. He has written the biography of Steve Jobs, Benjamin Franklin, Albert Einstein, and other personalities. So you can remember this. Walter is common. President of Belarus, Alexander Lukashenko. So Alexander Sikandar, who ruled the world, has become the president of Belarus. Okay. And new chairman of Steel Authority of India is Soma Mandal. Soma is a name of drug which is taken for muscle strain. So you can remember in that way. Okay. Moving on. MCQ formats. So you have to choose the correct news related to states of India. Flipkart has tied up with ODOPS scheme in Uttar Pradesh. What is ODOPS scheme? This is one district, one product scheme. So this is right. Meghalaya, women in village employment councils. So this is also right, because in Meghalaya there is a policy and from that policy women has been given reservation in VEC, means village employment councils. So because reservation has been given through this policy, so this becomes very important. Correct news. Railway museum was opened in Hubli, Karnataka by Minister of Railways Piyush Goyal, right?
women symbols on traffic signals. First time this was happened, so this was in Mumbai, Maharashtra, and three things got a GI tag. First one is sweet dish khaje, spicy Harman chili, and Mindoli banana. Both all from Goa. This is also right. So all news were right. Which state has retained its top position in implementation of Amrut scheme? Full form of Amrut scheme is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Right answer is Odisha. There are another schemes by Odisha government known as, you just have to remember the key name, Balram Yojana, Sabuja Odisha Yojana. So Balram, Sabuja, Bluish, Utkal Upwan, I just told you. Okay, and now this Amrut one. Moving on, government has constituted a committee to fix ceiling rates under duty reimbursement scheme for exporters. So who is the head of this committee? Do you know? The committee head is not given in option. The name of committee head is G.K. Pillai. Okay, very important. So he has been made the committee head to fix the ceiling rates under duty reimbursement scheme for exporters. N.K. Singh, he is the committee head for two things. One is defense and internal security, and another is fiscal consolidation roadmap. Okay. KV Kamath has been made the committee head for the resolution of COVID-19 related stressed loans in India. Similarly, Deepak Pathak has been made the committee head of QR codes, means quick revision course. He will study the use of QR codes. And PK Mohanty. Okay, so PK Mohanty has been made the head of the panel which is going to review ownership guidelines, corporate structure norms of private banks. Okay, moving on. Which state government has launched the Chayutha scheme? So full name of this scheme is YSR Chayutha scheme. So you better know this is Andhra Pradesh. Okay. If we talk about West Bengal also launched some schemes like one is Karma Sathi Prakalpa. In this scheme, a soft loan of 1 lakh is provided to youth for being self-reliant. Karma Sathi Prakalpa. Okay. Moving on. Also, Jharkhand inaugurated its new logo. So you can see the new logo of Jharkhand government, Jharkhand state. NPCI launched its own business intelligence, BI and analytics enabled omni-channel multi-branded loyalty platform named as NF Rewards. Very important. Moving on. Which bank has partnered with Fiserv to launch its first independent credit card? So the right answer of this question is Federal Bank. Okay, so Federal Bank is the right answer. Moving on. Okay, sorry. Name the bank which obtained in principle approval from the RBI to set up a wholly owned non-financial subsidiary. So the right answer is South India Bank. Okay, and let me tell you that the headquarter of Federal Bank is Eluva, Kerala. Eluva, and this is in Kerala. Okay, and also let me tell you about the MD and CEO. This is Shyam Srinivasan. So Shyam Srinivasan is the new MD and CEO of Federal Bank, and its headquarters is in Eluva, Kerala. And you better know about HDFC Bank, that HDFC Bank released e-Kisan Dhan app for farmers of India. e-Kisan Dhan app. Also, it announced its plans to offer instant auto loans called Jeep Drive to its customer in 1,000 cities. Okay.
Also, with HDFC Bank, Jharkhand government has signed a memorandum of understanding to offer digital payment solutions to traffic violators. So these were the news related to HDFC Bank. And if I tell you about other banks like SBI, so SBI will invest 70 60 crore in Yes Bank. Okay. And about IDFC Bank, so FamPay, which is a new bank for teenagers, FamPay. This is a new bank for teenagers. So FamPay has announced to launch a numberless card, FAM card, and this card has been launched in partnership with IDFC Bank. Okay, so FamPay with IDFC has launched FAM card, and FamPay is new bank for teenagers. Moving on. So the answer of this question is South India Bank. Okay, and we have seen news from these banks. Moving on. HDFC Bank also launched digitally the first of its kind Saurya Kisan Credit Card, KGC, a tricolored themed card for Indian armed, okay, not for civil person. Which country is going to host ICC Men's T20 World Cup 2021? So this is India, and T20 World Cup 2022 will be hosted by Australia. So India will held the ICC Men's 2020 World Cup, also 2023 World Cup 50 over. Okay. In 2022, let me tell you about New Zealand. Okay, so New Zealand will held 2022 Women's Cricket World Cup. Okay, Women's Cricket World Cup. And Australia will held 2022 T20 World Cup. Okay, and this year in 2020 Women's World Cup. Okay, and South Africa will held 2022. This will be very confusing. Let us leave that. Remember that Bangladesh is going to hold 2021 ICC Women's Under-19 World Cup. Okay, Under-19. Just remember that Under-19 related to Bangladesh. Moving on. Name the company starting Project Kuiper satellite constellation to provide internet access. So the answer for this question is Amazon. SpaceX is the company of Elon Musk. So he is also in the same business, and the project of SpaceX is Starlink, and the new project of Elon Musk is named as Neuralink. Okay. Skyroot Aerospace is an Indian startup who just launched its first kind of thing in lower orbit named as Raman, 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 named after C.V. Raman. Name the new data recovery center of ICAR that has been set up at NAARM in Hyderabad. So you have to remember the name, that National Academy of Agriculture Research Management is in Hyderabad, and the name for this data recovery center is Krishi Megh. Okay, Krishi Megh. Oracle, which is a multinational company, Oracle, he launched its second company of data company in Hyderabad. So Oracle, Hyderabad. The CEO of Oracle is Larry Ellison. The Sputnik 5, which is a corona vaccine, is made by Russia. Moving on. Who heads the National Expert Group on COVID on vaccine administration? So this is V.K. Paul. He is a Niti Aayog member. So he will head the National Expert Group on administration. Okay. And Adar Poonawalla, CEO of Serum Institute of India. So now we will move to the next question. Which bank has been appointed as the official retail banking partner for Chennai Super Kings IPL team?
So this is Equitas, a small finance bank. Okay. Equitas also launched a facility of opening account through video KYC. Video KYC. If we talk about Yes Bank, so Yes Bank launched something like loan in seconds. Loans in seconds. This is the type of instant loan disbursement facility. Okay. Also, Yes Bank launched Yuva Pay. This is a digital wallet. Yuva Pay. This is a digital wallet and a healthcare card named as Swasth card. So all very recent news, Swasth card. If you talk about Fino, so Fino recently launched a saving account named as Bhavishya saving card, and ICICI, it launched a affordable facility. It launched a Insta Flexi Cash, which was something like overdraft facility, and a scheme named as Saral for affordable housing loan scheme. Okay, so you just remember that Insta Flexi Cash and Saral. So friends, thanks for seeing this video. You can find me at hi@lightmode.in. We will see you in the next video. Since then, bye bye.